आज बहुत दिनों बाद वीडियो करने का टाइम मिला है और ये जो वीडियो है ये किसी ऐसे इंजीनियरिंग टॉपिक पे नहीं होने वाला, बट ये होने वाला है कि आप जजमेंटल क्यों होते हो और कैसे आपको जजमेंटल नहीं होना है और कैसे आपको अगर कोई जज कर रहा है तो आपको उसकी कोई फिक्र नहीं करनी। एक्चुअली अगर आप वर्क प्लेस पे देखो या फिर बाहर भी देखो नॉर्मल, तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो जज करने लग जाते हैं। अगर रास्ते पे आप सिग्नल पे रुके हो और कोई आपसे कुछ मांगने आ जाए तो आप सीधा जज करते हो कि यार कैसा आदमी है, ये कुछ काम वगैरह नहीं करता, ये कर सकता था, ये मांग क्यों रहा है, ऐसी सारी चीज़ें। तो ये सब कुछ होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं मानता हूँ। पर जब आप वर्क प्लेस पे काम करते हो तो आपको ये जो जजमेंटल आपका जो एटीट्यूड है ना, वो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो सारे ही लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। अगर कोई इंसान अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आप सीधा उसे जज मत करो कि यार ये अच्छे से काम नहीं करता वगैरह वगैरह। एक बार सोचो कि उस इंसान के साथ क्या हो रहा है। अगर कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो आपको उनके साथ एक मीटिंग शेड्यूल करनी चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि क्या हो रहा है लाइफ में, क्यों काम पे इम्पैक्ट हो रहा है, पहले तो अच्छा काम करते थे अभी क्या हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जज करना एट द फर्स्ट प्लेस ह्यूमन नेचर है, पर जब आप किसी एक लेवल पे जाते हो, जब आपको लोगों के साथ काम करना होता है, एक अच्छा टीम मेंबर बनना होता है या टीम को कंट्रीब्यूट करना होता है, तो उस वक्त अगर किसी एक मेंबर को कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है और वो आपको दिख रही है तो उसको जज करने की बजाय आप जा सकते हो और उनको हेल्प कर सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि क्या हो रहा है। अगेन ऑन द अदर हैंड, ये जजमेंटल एटीट्यूड आपने अगर ऐसे बाजू में रख दिया तो चीज़ ये है कि अगर आपको कोई जज कर रहा है तो आप उसे कैसे फेस करोगे, क्योंकि आप तो खुद सुधर जाओगे इस चीज़ को ध्यान में रख के। पर अगर कोई और आपको जज कर रहा है तो वो थोड़ा सा हार्ड रहेगा ना आपके लिए कि कैसे आप उसे ओवरकम करोगे। तो बेस्ट है कि यार जस्ट वर्क ऑन योर सेल्फ। तो जब आप काम कर रहे हो आपकी जगह पे, तो काम करते करते अगर आपको लगा कि यार मेरा प्रोडक्टिविटी तो ज़रा स्लो हो रहा है या फिर मैं पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा, तो आप जस्ट दूसरा कुछ स्विच कर सकते हो। नॉट अ रोल, नॉट अ जॉब, बट आप काम से थोड़ा सा साइड में आओ, एक दिन की छुट्टी ले लो या फिर एक आधा घंटा कुछ और काम कर लो और फिर उसके बाद फिर से काम पे आ जाओ, तो शायद आपकी प्रोडक्टिविटी वापस आ जाए। अगर आपको कोई जज कर रहा है और आपको ये लग रहा है, आपको पता चला कहीं से कि यार ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा जज कर रहा था, उसके लिए सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन यही है कि आप उनके जजमेंट को इग्नोर करो और बस वो क्या कह रहे हैं वो समझो। अगर वो कह रहे हैं कि यार ये बंदा अच्छे से बात नहीं करता है या फिर इसका काम बहुत ख़राब है, कोड क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो आपको समझ में आ गया कि 3 चीज़ों के बारे में आपके पीछे बात हो रही है। इसका मतलब ये 3 चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, उनको इम्प्रूव करना है, ट्राई करना है कि उनको आप कैसे इम्प्रूव कर सको। कोड क्वालिटी की बात है तो और कोड बेसिस देखो, लोग कैसे कोड करते हैं वो देखो, उनके पीआर्स देखो और फिर इम्प्रूव कर लो। रिव्यूज़ को और एग्रेसिव करो, दूसरों को बोलो कि मुझे एकदम ब्रूटल रिव्यूज़ दे और उसके बाद आप इम्प्रूव कर जाओगे। अगर बात अच्छे से नहीं करनी आती है आपको तो आप कम्युनिकेशन का स्किल जो है वो आपका वो अच्छा कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो लोगों से और ज़्यादा बात करने का। कुछ इंग्लिश मूवीज़, वेब सीरीज़ वगैरह देख सकते हो या फिर बस अपने लैंग्वेज पे गो थ्रू कर सकते हो, ज़्यादा पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होने वाली है। अगर आप जज किए जा रहे हो तो जिस बेसिस पे जज किए जा रहे हो उसे इम्प्रूव करो। और आप अगर लोगों को जज करते हो तो जज करना बंद करो, बस पॉजिटिव फीडबैक दो जिससे वो इम्प्रूव हो पाए। अब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। और ये जजमेंट वाली जो चीज़ है वो टीम में जब आप काम करते हो तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है और एज अ गुड टीम मेंबर आपको काम करना है। या फिर अगर आप किसी अच्छे लेवल पे हो जहाँ पे आप मैनेज कर रहे हो तो एज अ वो पर्सन आपको अच्छे से काम करना है, तो आपके जजमेंट वाला एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा और आपको अच्छे से सभी लोगों के साथ काम करना पड़ेगा और प्रोडक्टिविटी खुद की प्लस अपने टीम मेंबर्स की इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल मत भूलना इस वीडियो को, ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।